आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार: मेहनत ऐसी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। दोबारा से सुनिए सुविचार कि मेहनत ऐसी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसे ही अपने लगन से मेहनत कर रहे होंगे और अपना काम भी कर रहे होंगे। ऐसे ही करते रहिए अच्छे से, कोई काम आपका नहीं छूटे। हर सब्जेक्ट में आपका कंप्लीट काम होना चाहिए और आप घर पर अपने परिवार के साथ खुश रहिए। तो आज हम अपना हिंदी विषय का अध्याय 6 रक्त और हमारा शरीर का अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। पहले हमने इससे संबंधित सार पढ़ा था, इस पाठ के बारे में जाना था और आज हम अभ्यास कार्य के बारे में जानेंगे। इसके जो लेखक है डॉक्टर यतीश अग्रवाल। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं बता देती हूँ रक्त और हमारा शरीर कि हमारे शरीर से रक्त का क्या संबंध है। तो रक्त जो हमें एक लाल रंग की तरह दिखाई देता है, तो इसमें एक कहानी हमारी जो है, एक डॉक्टर दीदी है जिसमें दिव्या है और अनिल। दिव्या और अनिल दोनों बहन भाई है, जो कि दिव्या बहुत ही कमजोर है एक तरह से। वो जब धीरे धीरे जब उसको ज्यादा थकान महसूस होती है और कोई काम में मन नहीं लगता है, तो उसका भाई उसको जांच के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाता है। तो डॉक्टर उसके खून की कमी बताकर खून जांच करने के लिए कहता है। तो जैसे ही वह खून जांच करने के लिए जाता है, तो उसके पहचान वाली डॉक्टर दीदी होती है, तो वह उनके पास जाते हैं और फिर वो जांच के लिए खून ले लेती है एक थोड़ा सा। और फिर वो दूसरे दिन उसको जैसे ही बुलाती है, तो उसको बताती है टेस्ट करने के बाद कि इसको एनीमिया है। तो एनीमिया होता क्या है? एनीमिया खून की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? खून की कमी से। तो इसमें यही बताया गया है कि तो जब उसका भाई पूछता है कि अनिल की दीदी एनीमिया क्या होता है, तो एनीमिया एक तरह से वो बताती है कि खून की कमी से होता है। जैसे खून हमारा दो भागों में बटा होता है, एक तरल पदार्थ है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरे जिसमें बहुत सारे कण होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे कण होते हैं, जिसमें लाल, सफेद और जिसके कोई रंग नहीं होता, इस तरह से, जिसे हम डिम्बाणु या प्लेटलेट कण भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारे रक्त में बहुत सारे कण मिलते हैं और ये कण क्या है कि एक तरह से हमारे शरीर में बहुत ही मतलब हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। दूसरा इसमें कह सकते हैं, जो हमारा ये लाल रक्त कण होता है, जो ये एक तरह से बालूशाही की तरह या गोल या अवतल की तरह। दूसरा इसमें जो हमारा सफेद कण है, वो हमें रोगाणु से लड़ने के लिए हमारी मदद करता है और लाल रक्त हमारे एक तरह से हमारे सांस लेने में मदद करता है। और जो हमारे डिम्बाणु है, प्लेटलेट है, जिसका कोई रंग नहीं होता, जिसे हम डिम्बाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं, वो एक तरह से हमारे सारे शरीर में होता है, हर जगह होता है, हर जगह पाया जाता है। तो इस चैप्टर में हमने ये सब जाना है, इसके बारे में हम आगे अब आज अभ्यास कार्य करेंगे। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पहला जो प्रश्न है हमारा, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो मैंने इसमें पाठ में भी बताया था कि जब कोई एक तरह से जो हमारे डिम्बाणु है या प्लेटलेट कण है, वो हमारे पूरे शरीर पर होते हैं। जब कोई खरोच आ जाती है हल्की सी, तो वो एक जाला सा बुन देती है, और जब ज्यादा ही लग जाती है चोट, तो ज्यादा खून बहने लगता है। तो उसमें एक उपाय बताया था कि हम कोई सफेद मतलब कोई साफ कपड़ा उस पर अच्छे से टाइट बांध ले, तो वो थोड़ा कम हो जाता है, उसका बहाव खून का कम हो जाता है, कि जब तक हम उस को डॉक्टर तक ले जाते हैं तो थोड़ा वो कम हो जाए, ज्यादा ना बहे। और ज्यादा भी बह जाता है तो हमें उसके लिए हमें खून भी लेना पड़ता है। और वो हम खून को हम 4 भागों में बांटते हैं, ये भी बता चुकी थी मैं आपको कि ए बी और ओ। और जो कि हमें ये अपने अस्पतालों से ही मिलते हैं, ये ब्लड ग्रुप हमें अस्पतालों से मिलते हैं, जरूरतमंद व्यक्ति कोई भी ले सकता है। और एक तरह से जो हम ब्लड दान करते हैं, वो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के ही कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे बहुत जल्दी कवर कर जाता है। तो हमारा अब प्रश्न का आंसर देखिए, रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, ताकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाए। फिर घायल व्यक्ति को जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए।
तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि वह बहाव कम हो जाए और हम उसको जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए। अब दूसरा प्रश्न देखिए, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? भानुमति का पिटारा जिसमें बहुत चीजों का संग्रह हो, हमें भानुमति का अर्थ होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भानुमति का पिटारा जिसमें बहुत सारी चीजों का संग्रह हो, बहुत सारी चीजें मिलती हो। तो देखिए उत्तर, खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सफेद कण व प्लेटलेट कण भी उसमें पाए जाते हैं। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ बेटा, जब हम एक बूंद खून होती है तो उसमें हमारे लाखों कण मिलते हैं, बहुत सारे कण मिलते हैं। तो आप इसका उत्तर जान भी पाए, समझ में आ गया होगा आपको कि खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहते हैं, कि उसमें बहुत सारे कण मिलते हैं जिसमें लाल रक्त और लाल रक्त कण हो गया, सफेद रक्त हो गया और अन्य अलग जिससे कोई रंग नहीं होता है, इस तरह से जिसे हम डिम्बाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? पहले ही बताया था कि खून की कमी से होता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? एक तरह से पौष्टिक पदार्थ खाना चाहिए जिससे हमारा खून बने। तो देखिए उत्तर देखिए, एनीमिया खून की कमी के कारण होता है, अतः इसके बचाव के लिए नियमित रूप से पौष्टिक आहार लेना चाहिए। प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन से युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए और ये सभी तत्व हमें हरी सब्जियों, फलों, दूध, अंडों आदि से प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पेट में कीड़े, एक हम जब कोई दूषित पदार्थ खा लेते हैं या कुछ अन्य चीज ऐसी खा लेते हैं जो हमें नुकसानदायक हो या उससे हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो उत्तर देखिए एक तरह से, पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए स्वच्छ जल और खाद्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। आगे देखिए, और नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, सफेद रक्त कण रोगाणुओं को शरीर में प्रविष्ट या प्रवेश होने से बचाव करते हैं, जिससे हमें अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है या छुटकारा मिलता है। रोगों से रक्षा करने और रोगाणुओं से लड़ने भिड़ने के लिए इन्हें वीर सिपाही कहा जाता है। तो हमारे शरीर का वीर सिपाही कौन है? सफेद कण। और वैसे हमारे देश के वीर सिपाही जो नौजवान भारत के हैं उनको कहा जाता है। तो आइए अब हमारा प्रश्न नंबर 6 देखिए, इसमें ब्लड बैंक में रक्तदान देने के क्या लाभ है? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों की ब्लड बैंक में रक्तदान देने के क्या लाभ है? तो आंसर देखिए, इसका उत्तर देखिए, ब्लड बैंक में रक्तदान देने के अनेक लाभ है। तो पहला लाभ देखिए, रक्तदान से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जीवन दान दिया जा सकता है। जिसको जरूरत होती है तो वो मान लो कहाँ से अपना प्रबंध करेगा, तो वो अस्पताल में जाएगा, वहां से रक्त लेगा। दूसरा, ब्लड बैंक में प्राय हर वर्ग का रक्त तैयार मिल जाता है। उसमें हर तरह का, जिस तरह का उनको ब्लड चाहिए वो सब मिल जाता है। तो अब आएगा इसमें तीसरा, जरूरत पड़ने पर व्यक्ति को इन ब्लड बैंकों से अपने वर्ग का रक्त आसानी से भी मिल जाता है। तो हमारे ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या क्या लाभ है, आपको ये सब समझ में आया होगा। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है?
तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए हमारा ऑप्शन वाला दिया हुआ है, तो आप बता सकते हो इसमें, आपको पाठ भी पढ़ा दिया गया है। तो पहले मैं बता देती हूँ, सफेद कण नहीं, सफेद कण क्या करते हैं, क्या करते हैं सफेद कण, तो रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता रखते हैं। और सांस नली नहीं, लाल कण, हाँ लाल कण हमें शुद्ध वायु या शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो किन से होती है, लाल कण से। तो हम यहाँ पे कर देंगे लाल कण। ठीक है बेटा, और बाकी जो हमारे ऑप्शन है वो सारे रॉन्ग है या गलत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, और तो ये आपको अपने अच्छे से फेयर नोटबुक में साफ सुंदर लेख में लिखना है। धन्यवाद।